ड्रैगन का अंडा बैन अल सयारती मुहिम। ड्रैगन के गहवारे के कल्ब में बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान छपी हुई एक वादी में एक अजीब व गरीब और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। एक अजीम अलजिस्सा ड्रैगन जिसे हिंगनस कहा जाता था ने अंडों का एक जिते दिया था। हर अंडा एक सुनहरी गोला था जो किसी गैर मामूली तवानाई से चमक रहा था, लेकिन इनमें से एक अंडा मुख्तलिफ था। वो मध्यम नीली रोशनी के साथ गुनगुना रहा था और दूसरे अंडों के मुकाबले में नुमायां तौर पर छोटा था। ड्रैगन हिंगनस एक बेपनाह ताकत और कदीम दानिश का हामिल मखलूक था, लेकिन वो खुद भी इस अनोखे अंडे को समझ ना सका। वो इसे गौर से देख रहा था। इसकी बड़ी आंखें तजस्सुस और कुछ खौफ के मिले जले जज्बात से भरी हुई थीं। दिन हफ्तों में बदल गए और नीली रोशनी में चमकने वाला अंडा वैसे का वैसा ही रहा। हिंगनस जो एक साबिर ड्रैगन था, किसी जिंदगी की निशानी की उम्मीद में इंतजार करता रहा। फिर एक रात जब चांद की चांदनी वादी पर फैल रही थी, अंडा कांपने लगा। इसमें से नीली रोशनी निकल रही थी और अंडे पर दरारें पड़ने लगीं। आखिरकार एक जोरदार आवाज के साथ अंडे का खौल टूट गया और इसमें से एक ऐसी मखलूक जाहिर हुई जो हिंगनस ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो छोटा था, इंसानी बच्चे से बड़ा नहीं। इसकी जल्द हरी और मुलायम थी, आंखें बड़ी और जामनी थीं और उसके सर पर रोशन नारंगी मोहाक खड़ा था। इसने हिंगनस की तरफ तजस्सुस से देखा और एक पुतली चहचहाती हुई आवाज निकाली। हिंगनस बावजूद अपनी इब्तिदाई हैरत के इस अजनबी मखलूक से एक अजीब सी अपनायत महसूस कर रहा था। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये छोटा सा वजूद बड़े कारनामे अंजाम देने के लिए पैदा हुआ है। उसने इस अजनबी का नाम ज़ील रखा, रात के आसमान में चमकने वाले नीले सितारे के नाम पर। ज़ील अपनी बारी में हिंगनस की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा था और जल्द ही उन दोनों के दरमियान एक अनोखा रिश्ता कायम हो गया। ज़ील एक जस्तजू और मुहिम जोई से भरपूर रूह था जो ड्रैगन की वादी से बाहर की दुनिया को देखने का शौकीन था। लेकिन हिंगनस जानता था कि बाहर की दुनिया एक खतरनाक जगह है जहां ऐसी मखलूकात भी हैं जो उतनी मेहमान नवाज नहीं जितनी वो खुद थी। उसने ज़ील को इन खतरात के बारे में समझाने की कोशिश की, मगर ज़ील ने दुनिया को खुद देखने का अज़्म कर लिया। एक दिन ज़ील अपनी मुहिम जोई की तड़प को मजीद दबाने में नाकाम रहा और खामोशी से ड्रैगन की वादी से निकल गया। कई दिनों तक वो सफ़र करता रहा, इसका छोटा सा जिस्म नाहमवार ज़मीन पर उछलता रहा। इसने दुनिया की वसत, बुलंद दरख्तों, बहती नदियों और लामहदूद आसमान को हैरत से देखा। मगर जब सूरज गुरूब होने लगा और ज़मीन पर लंबे साए पड़ने लगे, ज़ील को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। वो ड्रैगन की वादी से बहुत दूर निकल आया था और अब इसे वापसी का रास्ता नहीं मालूम था। खौफ ने इसके छोटे दिल को जकड़ लिया और इस पर तन्हाई की लहर सी छा गई। अंधेरा छा जाने के बाद ज़ील को एक छोटा वीरान गांव मिला। घरों की दीवारें खस्ता हाल थीं, खिड़कियां बंद थीं और गलियां घास से भर गई थीं। मगर ज़ील जो पनाह की तलाश में था, एहतियात से एक घर के करीब आया। एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकते हुए इसने देखा कि अंदर हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया, उम्मीद करते हुए कि शायद कोई जवाब देगा। दरवाज़ा चरचुराते हुए खुल गया और ज़ील ने धीरे से अंदर कदम रखा। घर के अंदर ज़ील ने एक बूढ़ी औरत को पाया जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। वो आग के करीब बैठी थी, इसकी नज़रें शोलों पर जिमी हुई थीं। ज़ील के अंदर आते ही इसने सर उठाया और हैरत से इसकी आंखें खिल गईं। इसने ज़ील जैसी मखलूक पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ ज़ील भी औरत की मेहरबान आंखों और नर्म मुस्कुराहट को देखकर हैरान हुआ। इसे एक इत्मीनान का एहसास हुआ और वो जान गया कि वो महफूज है। औरत जिसका नाम इलारा था ने ज़ील को एक गर्म खाना और आराम के लिए जगह पेश की। इसने सब्र से ज़ील की कहानी सुनी, जिसमें ज़ील ने इसे अपने मुहिम्मात और ड्रैगन के मस्कन तक के सफ़र के बारे में बताया। मगर इलारा के पास एक राज था। वो एक ताकतवर जादूगरनी थी और उसने ज़ील को दूर से देख रखा था। इसे मालूम था कि ज़ील खास है और बड़े कारनामे अंजाम देने की सलाहियत रखता है। इसने ज़ील को ड्रैगन के मस्कन तक वापस पहुंचाने का मंसूबा बनाया, मगर इसे इसके लिए ज़ील की मदद की ज़रूरत थी। इसने ज़ील को एक ताकतवर तिलिस्मी चीज़ के बारे में बताया, एक जादुई तावीज़ जो कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता था।
ایلارا نے کہا کہ یہ تعویذ ایک قدیم مندر کے کھنڈرات میں چھپا ہوا ہے جس کی حفاظت ایک خوفناک عفریت کر رہا ہے۔ زیل ایلارا کی مدد کرنے اور اپنی بہادری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو گیا اور اس مشن پر جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ زیل اور ایلارا اپنے سفر پر روانہ ہوئے، قدیم زمینوں کے بارے میں ایلارا کے علم کی رہنمائی میں۔ راستے میں انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، خونخوار درندوں سے لڑنا، قدیم پہیلیوں کو حل کرنا اور خطرناک راستوں سے گزرنا۔ لیکن زیل کی بہادری اور ایلارا کی حکمت نے ہر رکاوٹ کو عبور کرنے میں ان کی مدد کی۔ آخرکار وہ قدیم مندر کے کھنڈرات تک پہنچ گئے۔ مندر بیلوں اور کائی سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، مگر زیل کو اندر سے اب بھی طاقت کا ایک اثر محسوس ہوا۔ جب وہ مندر میں داخل ہوئے تو انہیں ایک خوفناک منظر کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جائگینٹک سیاہ بھیڑیا جس کی آنکھیں سرخ روشنی میں چمک رہی تھیں اور جس کے ناخن تیز تھے، نگہبان کے طور پر ان کے راستے میں کھڑا تھا۔ بھیڑیے نے گرجتے ہوئے منہ کھولا، اس کے دانت باہر نکل آئے اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید شدت کی چمک تھی۔ زیل اپنی خوف کے باوجود جانتا تھا کہ اسے بیڑی کا سامنا کرنا ہے۔ اس نے ایلارا کے الفاظ یاد کیے، امولٹ ایک درندے کی حفاظت میں ہے لیکن یہ برائی نہیں ہے، یہ صرف قیمتی چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ زیل نے بیڑی کے قریب بڑھتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دی۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر نرم ملائم آواز میں بات کی۔ اس نے بیڑی کو اپنی مہم کے بارے میں بتایا، اپنے گھر کی آرزو اور ایلارا کی مدد کرنے کی خواہش کا ذکر کیا۔ بیڑی نے توجہ سے سنا اور اس کی آنکھیں کچھ نرم پڑ گئیں۔ پھر زیل کے حیرت کے ساتھ بیڑی نے ایک طرف ہو کر زیل اور ایلارا کو گزرنے کی اجازت دی۔ زیل اور ایلارا معبد میں گہرائی میں داخل ہوئے، ان کے قدموں کی آواز خاموشی میں گونج رہی تھی۔ ایک پیچیدہ راستے کی پیروی کرنے کے بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے جس کی دیواروں پر ایک گمشدہ تہذیب کے قدیم دیوانوں کی تصاویر بنائی گئی تھی۔ مرکز میں ایک چمکدار اوبسڈین کے پیڈسٹال پر ایک طلسماتی تعویذ رکھا ہوا تھا جو نرم سنہری روشنی میں چمک رہا تھا۔ زیل نے تعویذ اٹھایا اور محسوس کیا کہ ایک طاقتور توانائی اس کے جسم میں دوڑ رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تعویذ کسی بھی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس نے سمجھا کہ اسے اس کا دانشمندی سے استعمال کرنا ہے۔ اس نے ایلارا کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں، اور اس نے محسوس کیا کہ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔